हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगी। स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से करा रही हूँ। चलो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन है हमारे पास। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 फीमेल फिश। ठीक है, ये आपको फिगर में यहाँ गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज द मेल फिश। देखो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेडी या गर्ल, आप कुछ भी कह सकते हो, गोपी है एक, उसने एक फिश खरीदी है। ठीक है, अपने फिश एक्वेरियम के लिए। अब शॉपकीपर ने क्या किया, जो फिश का जो टैंक था ना, उसमें से एक फिश निकाल दी रैंडमली। अब उस टैंक में, जो फिश का टैंक था, उसमें 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। ठीक है, तो क्या क्या था मेरे पास, मेल फिश कितनी थी मेरे पास, 5 थी, और फीमेल फिश कितनी थी मेरे पास, 8 थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है मेरे पास, तो आप 8 और 5 को प्लस कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ फिश मिल जाएंगी। अब इन 13 फिश में से उस शॉपकीपर ने रैंडमली कोई भी एक फिश निकाल ली है। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो फिश उस शॉपकीपर ने निकाली है इसको देने के लिए, वो मेल फिश हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी का पहले यहाँ फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखना बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है मेरा डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। अब ये ई क्या है, मेरा इवेंट होता है, तो मुझे किसकी निकालनी है, गेटिंग अ मेल फिश ना। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगी गेटिंग अ मेल फिश। ठीक है, अब देखो कितनी मेल फिश थी मेरे पास, 5 थी। तो 5 में से कोई सी भी एक आ सकती है हाथ में। फेवरेबल आउटकम तो मेरे फिर 5 हुए, क्योंकि शॉपकीपर ने एक मेल फिश की प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी है। और टोटल पॉसिबल आउटकम है कितने मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है मेरे पास, 13। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम है मेरे पास 13। तो यही मेरा आंसर है। इसका मतलब मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/13। अब अगर मैं आपसे फीमेल फिश की पूछूं तो आप बता सकते हो, फीमेल फिश है आपके पास 8 और टोटल फिश कितनी है आपके पास 13। तो फीमेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 8/13। तो एग्जाम में दोनों में से कोई से भी पूछे, आप उसका आंसर आसानी से आप दे सकते हो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फिश पता है और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम अपना। 12 है मेरे पास। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको एक ही फिगर गिवन है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो आपके पास एक ये गेम है। ठीक है, स्पिनिंग का एरो मतलब ये एरो घूमेगा, ये गेम आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सबके इक्वल चांसेस हैं आने के। ऐसा नहीं है हर बार इस एरो पे 1 ही आएगा, नहीं, वो तो हमको सिर्फ बना के दिया हुआ है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, जिस पे भी रुका किसी पे भी आ सकता है ये एरो, सबके इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, अब वो मुझसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। पहले बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पे आके रुके। तो सबसे पहली बात ना, मुझको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो फॉर्मूला भी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखा था, वो था मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में था मेरे पास नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
ठीक है ना। अब देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस गेम पे एक नंबर एक ही बार लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि 1 2 बार लिखा है या 2 2 बार लिखा है, कोई भी नंबर नहीं है रिपीट। तो इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम है कितने, इन सबको काउंट कर लेते हैं। तो टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, 8 नंबर लिखे हैं, तो 8 है मेरे पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं अपना। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, किसकी निकालनी है, 8 की। तो यहां मैं लिखूंगी गेटिंग 8। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितनी बार 8 लिखा है, एक ही बार लिखा है 8, तो एक ही बार चांसेस है उसके आने के भी। और टोटल पॉसिबल आउटकम तो मैंने निकाल ही दिया, वो था मेरा 8। तो ये मेरा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मुझसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एन ऑड नंबर की। ऑड नंबर तो वो होते हैं ना जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि ऑड नंबर इस गेम पे कौन कौन से हैं, तो आप कौन कौन से ऑड नंबर मुझे बताओगे कि कौन कौन से हैं इसके ऊपर। देखो एक तो 1 है, 3 5 7, 1 3 5 7, चार ही तो मेरे पास ऑड नंबर है। तो इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो चारों के ही तो इक्वल चांसेस हैं। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम मेरा 4 आ गया और टोटल आउटकम मेरा 8 था। कट किया तो मेरा 1/2 आंसर आ गया। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऐसे इवन नंबर की भी पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, चेंज होके आएगा, तो इवन नंबर भी आ सकता है। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देखते हैं हम अपना। थर्ड पार्ट में कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझको यहाँ पर थर्ड पार्ट में, एक वो नंबर नंबर ग्रेटर देन 2 की। तो देखो आपके गेम पे ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है, तो एक ये है 3 4 5 6 7 8, काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 नंबर है, तो सबके इक्वल चांसेस है। तो फेवरेबल आउटकम 6 आ गया और टोटल पॉसिबल आउटकम तो मेरा 8 ही था। कट कर दो तो आपका 3/4 आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है गया अ नंबर लेस देन 9। तो अगर आप अपने गेम पे ध्यान से देखो तो आप पे तो वैसे भी 9 से कम ही नंबर लिखे हुए हैं सारे, 8 तक के नंबर लिखे हैं और वो तो 9 से छोटे ही होते हैं, छोटे ही होते हैं ना। तो पॉसिबल आउटकम्स तो आपके सेम ही रहेंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स तो मेरे 8 ही रहेंगे। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, अब मेरे ये सारे ही फेवरेबल आउटकम्स हैं क्योंकि ये सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं। तो कितना लिखूं, कोई भी नंबर आ सकता है, सबके इक्वल चांसेस हैं, तो 8 लिखूंगी। कट करके मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमारे को 3 से 4 पार्ट्स दिए हुए थे और एक गेम बना के दिया था, तो उसके बेसिस पे हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। देखो आपको कह रहा है आपने एक डाइस को थ्रोन किया है एक ही बार, तो अगर मैं आपसे उस डाइस के पहले आउटकम पूछूं तो आप क्या कहोगे कि आउटकम्स कौन कौन से होते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे कौन कौन से आ सकते हैं। तो डाइस पे मेरे पास 6 नंबर्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6, यही आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो कितने गए मेरे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए मेरे 6, काउंट कर लिया और मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है प्राइम नंबर। तो इन प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, वही होते हैं ना। तो कौन कौन से प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कौन कौन से। तो प्राइम नंबर है मेरे पास, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता और ना ही ये कंपोजिट नंबर होता। ठीक है, तो आप 1 को कभी भी प्राइम नंबर में काउंट मत करना। ठीक है ना, प्राइम नंबर मिल गए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी हमको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, इसलिए मैं भी हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए हर क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्या था आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
ये फॉर्मूला हमने एक बार लिख लिया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखूंगी मैं प्राइम नंबर की। तो फेवरेबल आउटकम है कितने? 3 ही है मेरे प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम्स तो मैं पहले ही निकाल चुकी 6। मेरा आंसर आ गया यहाँ से 1/2। ठीक है। सेकेंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, वो नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो। तो देखो 2 और 6 के बीच में एक ये वाला है और एक ये वाला है, इनके बीच में ये तीन ही नंबर तो है, 3 4 5 तीन ही नंबर है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले तो मैं यहाँ ये लिखूंगी नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ठीक है, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? कितने चांसेस हैं? तीन ही नंबर है और सबके इक्वल चांसेस हैं, तो 3। अब टोटल पॉसिबल आउटकम है कितने मेरे पास? 6। तो इसका आंसर भी क्या आ गया मेरा? 1/2 आ गया। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में आपसे कह रहा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर अभी हमने पहले किए थे। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो देखो कौन कौन से इसमें से ऑड नंबर है। एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। 3 है मेरे ऑड नंबर, तो इसका मतलब इसकी भी फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम तो हमारे पास हमेशा सेम ही रहते हैं, 6 है। तो कट किया तो मेरा 1/2 आ गया। तो इसका मतलब तीनों का ही आंसर 1/2 है, लेकिन तीनों पार्ट अलग अलग थे। किसी में प्राइम पूछा है, किसी में दो नंबर्स के बीच के नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी और किसी में ऑड नंबर की पूछी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम अपना। यहाँ पर 14 क्वेश्चन है मेरे पास। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो आपके पास एक 52 कार्ड्स हैं आपके पास टोटल, उसमें से आपने एक कार्ड निकाला है। अब मुझे नहीं पता वो एक कार्ड कौन सा निकाला है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर वो एक कार्ड किंग हो रेड कलर का, या फेस कार्ड हो, या रेड फेस कार्ड हो, या जैक ऑफ हर्ट्स हो, या स्पेड हो, या क्वीन ऑफ डायमंड्स हो, इन सब की अलग अलग निकालनी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखूंगी। ठीक है, वो होता है मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब हम अपना एक एक पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जैसे मेरे पास, आपको क्या करना है? किंग ऑफ रेड कलर, तो पहले यहां पर लिख देते हैं गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो देखो पॉसिबल आउटकम्स तो आपको पता है 52 होंगे, क्योंकि आपके पास 52 कार्ड्स हैं। ठीक है ना। अब आपको किंग बताना है रेड कलर का, तो रेड कलर में कितने किंग होते हैं? दो किंग होते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो 2/56, आप इसे कट करोगे, 2 1 जा 2 और 2 26 जा, तो 1/26 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम अपना। प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे आप फेस कार्ड की। ठीक है, टोटल तो आपको पता है 52 ही होगा, वो हमारा चेंज नहीं होगा। और 52 कार्ड्स में से मेरे पास कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है ना, तो 12 मेरे पास फेस कार्ड्स होते हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 12/52। आप जब इसको कट करोगे तो कट कर सकते हो आप इसे, किसकी टेबल से जा रहा है? ये आपका 2 की टेबल से भी जा रहा है, तो 2 6 जा और 2 26 जा। अभी हम आगे भी कट कर सकते हैं, तो 6 आता है 2 की टेबल में 3 पे और ये आता है आपका 13 पे, तो आपकी 3/13 आ गई। ठीक है, तो चलो थर्ड पार्ट देखते हैं हम अपना। थर्ड पार्ट है मेरे पास आ रेड फेस कार्ड। वो तो फेस कार्ड ही, पर कौन सा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यहाँ पर आ रेड फेस कार्ड, तो टोटल तो मेरा सेम ही रहेगा 52। अब देखो अभी मैंने आपको बोला था कि 52 कार्ड्स में से टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है ना, जो ये 12 फेस कार्ड होते हैं इसमें 6 होते हैं ब्लैक और 6 होते हैं आपके पास रेड। अब मुझे रेड की बतानी है, तो 6 है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? 6 लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या करो? 2 की टेबल से कट कर दो, तो आपका आंसर आ गया 3/26। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं हम।
फॉर्मूला वही है, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर अपना, कह रहा है द जैक ऑफ हर्ट्स। तो हर्ट्स में ये मेरा रेड कार्ड है, इसमें कितने जैक होते हैं, एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट्स, ठीक है ना। तो एक ही हो सकता है जैक काट दो, तो चांसेस भी यहाँ पर हम फेवरेबल आउटकम में 1 लिखेंगे, और टोटल मेरे कितने हैं 52। तो ये मेरा आंसर, ठीक है। फिफ्थ वाले में वो आपसे कह रहा है आ स्पेड। तो देखो स्पेड होते कितने हैं, ये मेरा ब्लैक कार्ड होता है, टोटल 13 होते हैं स्पेड, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो देखो 13 होते हैं, तो 13 में से कोई भी आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे 13, और टोटल तो मेरा 52 ही रहेगा, ठीक है। लास्ट वन, सिक्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो कह रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड्स में कितने क्वीन होती हैं, सब में एक एक होती है, डायमंड में भी, हर्ट में भी, क्लब में भी, ठीक है, और स्पेड में भी। तो मुझे यहाँ डायमंड की बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखेंगे गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो एक होती है, तो फेवरेबल आउटकम एक आएगा, और टोटल है मेरा 52, ठीक है। तो ये थे हमारा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमको कार्ड के कुछ प्रोबेबिलिटीज पूछी थी कार्ड से रिलेटेड। तो अगर आपको कार्ड में पता है कि कितने रेड कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, और रेड कार्ड में भी कौन कौन से होते हैं, हर्ट होता है, डायमंड होता है, और ब्लैक कार्ड में कौन कौन से होते हैं, क्लब होता है, स्पेड होता है, और कितने फेस कार्ड होते हैं, जो कि हमारे 12 होते हैं, जिसमें से 6 हमारे रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। तो आपको अगर कार्ड की इंफॉर्मेशन है तो आप कोई सी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आज की क्लास का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारे पास 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड with their face downwards. One card is then picked up at random. कह रहा है आपके पास 5 कार्ड्स हैं टोटल, ठीक है। आपने सिर्फ डायमंड के ये 5 कार्ड्स ले रखे हैं, आपने इनको क्या किया, इनको टर्न करके रखा और उनको शफल्ड किया, उसके बाद एक कार्ड निकाल लिया, मतलब इनका फेस नहीं देखा है आपने, ठीक है। फेस डाउनवर्ड यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है। अब जो मैंने कार्ड निकाला, मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो पहले पार्ट में मुझे ये बताओ। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही लिखूंगी, जो होता है मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आप देख रहे हो ना, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है बोर्ड एग्जाम में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो कह रहा था कार्ड इज क्वीन, तो लिख देते हैं गेटिंग अ क्वीन। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो आप ये मत सोचना कि जब कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है तो पॉसिबल आउटकम्स हमेशा 52 होते हैं, नहीं। यहाँ पर आपसे सिर्फ 5 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं यहाँ पर आपके पास, वो आपके पास 5 ही हैं। आपने उन 52 कार्ड्स में से ये 5 कार्ड्स निकाले हैं और उसके बाद एक कार्ड सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास यहाँ 5 है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है आपने क्वीन निकाली थी, तो देखो कितनी है क्वीन, एक ही तो है, तो फेवरेबल आउटकम कितना आएगा मेरा, 1 आएगा, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहा था यहाँ पर, सेकेंड पार्ट, इफ अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, what is the probability that the second card picked up is an ace। कह रहा है जो आपने ये क्वीन निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, अब आपने ना उसको वापसी उन कार्ड्स में नहीं मिलाया, उसको साइड में रख दिया आपने क्वीन को, ठीक है। अब आप ये याद रखना आपने क्वीन साइड में रखी हुई है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपका एस है, तो पी यहाँ लिखेंगे हम गेटिंग एन एस, ठीक है ना। तो कितना है एस, एक ही तो है, तो 1 आएगा। अब नीचे 5 आएगा क्योंकि मेरे पास 5 कार्ड थे। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, आपने तो ये क्वीन पहले ही बाहर रख दी, उसके बाद आपने दोबारा शफल्ड किए होंगे कार्ड्स को, तो कितने कार्ड आपने शफल्ड किए होंगे फिर तो
फिर आपने 4 कार्ड्स ही तो शफल्ड किए होंगे, क्योंकि ये क्वीन जो थी ये तो आप बाहर निकाल चुके हो। अब तो ये कार्ड के अंदर है ही नहीं, तो कितने बचे 1 2 3 4। तो इसका मतलब यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं होता कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हर पार्ट में सेम हो। जब आपने ये कोइन पहले ही बाहर निकाल दी है, तो अब आपके पास कार्ड बचे कितने हैं? 4 कार्ड्स ही तो बचे, तो अब यहाँ 5 मत लिखना, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे, इसी के सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में, ये आपका ए पार्ट था, इसी के बी पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए आप क्वीन की। तो एक बात बताना, क्वीन तो हमने बाहर ही निकाल दी थी, तो जब मैं शफल्ड करूं तो उसमें तो क्वीन है ही नहीं। तो ये तो एक तरीके से मेरा कौन सा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो क्वीन तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि वो उन कार्ड में क्वीन है ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है? 0, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई? 0, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो आज की क्लास में हमने 11 to 15 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। इसके जो आगे के क्वेश्चन है 16 to 20, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।